यूँ तो कहने को हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है, लेकिन इस वीडियो में आप लोग जो कहानी सुनेंगे, उस कहानी को सुनने के बाद ना सिर्फ आपका विश्वास डॉक्टर शब्द से उठ जाएगा, बल्कि इंसानियत से भी उठ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप सबका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है क्राइम कहानी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी विभा केवट नाम की एक लड़की की है, जिसकी उम्र 24 साल थी। उसकी कद-काठी सामान्य थी और विभा देखने में भी काफ़ी सुंदर थी और वह पढ़ने में भी होशियार थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ विभा केवट के साथ, जो कि हम सब के लिए आज एक सबक बन गया। दोस्तों, विभा केवट के घर की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए विभा अपना खर्च चलाने के लिए एक दंत चिकित्सालय में अटेंडेंट की नौकरी कर रही थी। सतना के धावरी स्थित कलेक्टेड रोड पर यह चिकित्सालय डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी का था। विभा का घर मोहल्ला में ही था। वह हर रोज़ सुबह 8 बजे घर से क्लिनिक के लिए निकल जाती थी और पेशेंट को देखने में डॉक्टर आशुतोष की मदद करती थी। दोपहर में वह लंच करने के लिए घर लौट आती और लंच के बाद फिर वापस क्लिनिक में लौट जाती थी। रात के 8 बजे डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी क्लिनिक बंद करके कार से पहले विभा को उसके घर पर छोड़ते और फिर घर पर चले जाते। यह विभा की रोज़ की दिनचर्या थी। नौकरी में अपना अधिकतर समय देने के बाद भी विभा की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी। उसका सपना LLB करने के बाद वकील बनने का था। वह एक प्राइवेट कॉलेज में LLB कर भी रही थी, क्योंकि विभा के घर की हालत सही नहीं होने के कारण वह अपने पढ़ाई के खर्चों को भी पूरा नहीं कर पाती थी। इसलिए वह पिछले 2 साल से क्लिनिक में नौकरी कर रही थी। वह अपने काम से खुश थी और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह रोज की तरह घर से ड्यूटी पर निकल गई। दोपहर के समय वह घर आई और लंच के बाद वापस ड्यूटी पर लौट गई। लेकिन उस रात के 9 बज गए, लेकिन फिर भी वह घर नहीं लौटी। उसके पिता राम नरेश केवट और मां रमरतिया की आंखों में परेशानी के बादल घुमड़ने लगे। उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए विभा के माँ बाप का डर और ज़्यादा बढ़ गया और वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। उनके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। रात भर इंतजार के बावजूद विभा सुबह भी घर नहीं लौटी। क्लिनिक खुलने के समय दोनों डॉक्टर से मिलने के लिए पहुंचे। डॉक्टर आशुतोष अपने पेशेंट को देख रहे थे। विभा के माता पिता ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि कल शाम को उन्होंने विभा को उसकी पगार के 6,000 रुपये देकर क्लिनिक से छुट्टी दे दी थी। डॉक्टर ने साथ ही कहा कि विभा ने उनसे कुछ ज़रूरी काम की कहकर पैसे लिए थे, तो डॉक्टर को लगा कि विभा ने कहीं और काम पकड़ लिया है, इसीलिए वह वहाँ पर काम छोड़ना चाहती है। इसीलिए डॉक्टर ने भी बिना कुछ कहे उसकी पगार के पैसे दे दिए और फिर विभा वहाँ से चली गई। और डॉक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा कि चिंता मत करो, विभा बहुत ही जल्द वापस लौट आएगी। विभा के माता पिता घर लौट आए और बार बार विभा के फ़ोन पर कॉल करते रहे, लेकिन विभा का कॉल एक भी बार नहीं लगा। विभा के माता पिता ने सभी रिश्तेदारों से भी कॉल करके पूछ लिया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। बाद में फिर राम नरेश ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी से विभा के बारे में पूछा तो इस बार डॉक्टर ने साफ कह दिया कि विभा ने उसके यहाँ से नौकरी छोड़ दी है। वह तुम लोगों से नाराज़ है और किसी और दूसरी जगह पर कमरा लेकर रहने लगी है। उसने अपना फ़ोन नंबर भी बदल लिया है। विभा ने वहाँ पर कमरा लिया है जहाँ की जानकारी उसे खुद नहीं है। बेटी के अलग रहने की बात माता पिता की समझ में नहीं आई, फिर भी उन्होंने बेटी की तलाश जारी रखी और शहर का छप्पा छप्पा छान मारा। उसका पता लगाने के लिए उन्होंने हर एक कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी वह विभा को नहीं ढूंढ पाए। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि विभा आखिर गई कहाँ। विभा के माता पिता को ऐसा लग रहा था कि जैसे डॉक्टर विभा के बारे में कुछ छुपा रहा है। विभा के बारे में डॉक्टर को कुछ न कुछ जानकारी है, जो कि वह उन्हें नहीं बता रहा है। विभा की तलाश करते करते 1.5 महीने का समय गुजर गया, फिर भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। 1 फरवरी 2021 को धरावरी की सिटी कोतवाली में
बेटी की गुमशुदगी दर्ज करवाने के लिए विभा की मां रामरतिया देवी पुलिस अधिकारियों के पास पहुंच गईं और उन्होंने विभा को तलाशने की गुहार लगाई। सिटी कोतवाली इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने 24 वर्षीय युवती विभा केवट के गायब होने के मामले को गंभीरता से लिया और वह इसकी जांच में जुट गईं। अर्चना द्विवेदी ने विभा के माता-पिता से उसके गायब होने की पूरी बात को विस्तार से पूछा तो उन्हें पता लगा कि 14 दिसंबर की सुबह विभा डॉक्टर आशुतोष के क्लिनिक पर ड्यूटी पर गई थी, जहां डॉक्टर के अनुसार उसने शाम तक ड्यूटी की। इसके बाद वह डॉक्टर से 6,000 रुपये लेने के बाद कहीं दूसरी जगह रहने के लिए चली गई। उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया था। यह जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को कोतवाली बुलाकर उससे सख्ती से पूछताछ की। थोड़ी पूछताछ के बाद डॉक्टर आशुतोष को घर जाने की इजाज़त मिल गई, लेकिन डॉक्टर के बार बार बदलते बयानों से अर्चना द्विवेदी को उस पर शक हो गया। डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी और विभा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकालवाने पर काफ़ी हैरान कर देने वाली बात पता चली। विभा ने आखिरी कॉल 14 दिसंबर को डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को ही किया था, जिसमें कि 750 सेकंड बात की गई थी। इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, जो कि ऑन ही नहीं हुआ। इसका मतलब यही था कि विभा को गायब करने में डॉक्टर आशुतोष का ही हाथ था। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को दोबारा थाने में बुलाया और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूरे मामले को कुरेदना फिर से शुरू किया। इस बार डॉक्टर ज़्यादा देर तक नहीं टिके और उसने विभा के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन जो कुछ डॉक्टर ने विभा के बारे में बताया, उससे न सिर्फ अर्चना द्विवेदी आश्चर्यचकित हुई, बल्कि हर कोई हैरान रह गया। डॉक्टर ने बताया कि उसने विभा को मार दिया है और उसकी लाश को एक गड्ढे में दबा दिया है। कत्ल की बात पता चलते ही इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया। 20 फरवरी 2021 की शनिवार को अर्चना द्विवेदी के साथ अन्य अधिकारी आशुतोष के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां पर विभा की लाश एक गड्ढे में दबी हुई थी। डॉक्टर आशुतोष की निशानदेही पर खुदाई की गई, जिसके बाद कुछ देर तक खुदाई करने के बाद पहले एक कुत्ते की लाश निकली। कुत्ते की लाश को बाहर निकालने के बाद थोड़ी और खुदाई की गई तो वहां पर एक युवती की लाश दिखाई पड़ी। लाश को बाहर निकालने पर लाश के गले में एक दुपट्टा तथा कमर के नीचे लोअर मौजूद था। राम नरेश केवट और उनकी पत्नी रामरतिया देवी को लाश दिखाई गई तो दोनों ने कपड़े के आधार पर उसकी पहचान विभा केवट के रूप में कर ली। शिनाख्त हो जाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यह साफ हो गया कि वह लाश विभा केवट की ही थी। लेकिन अब किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार आशुतोष ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि विभा तो ईमानदारी के साथ उसके क्लिनिक पर काम करती थी। इसी राज का पर्दा उठाने के लिए पुलिस ने अब आशुतोष से कड़ी पूछताछ की, जिससे कि एक सनसनीखेज कहानी सामने आई। डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी ने बताया कि वह सतना के धावरी इलाके में शिक्षक नरेंद्र त्रिपाठी अपने परिवार के साथ रहते थे। वह राजकीय कन्या विद्यालय धावरी में नौकरी करते हैं। उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अभिषेक त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में एक रियल एस्टेट फर्म के बतौर फाइनेंस मैनेजर के रूप में कार्यरत है। दूसरा बेटा यानी कि डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी डेंटिस्ट हैं। 2 साल पहले आशुतोष ने अपने क्लिनिक के लिए एक अटेंडेंट की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने मल्ला मोहल्ले में रहने वाली राम नरेश केवट की दूसरी बेटी विभा को नौकरी पर रख लिया। ये बात 2018 की थी। डॉक्टर आशुतोष ने विभा को क्लिनिक से संबंधित सभी बातों को समझने के बाद यह भी समझा दिया कि वहां आने वाले पेशेंट के साथ किस तरीके का व्यवहार करना है। फिर उसे अपना मोबाइल नंबर देने के लिए कहा। इस तरह दोनों का नंबर एक दूसरे के पास आ गया। विभा तेज तर्रार युवती थी। थोड़े ही दिनों में वह सारा काम काज सीख गई। उसकी कुशलता देखकर डॉक्टर आशुतोष भी खुश हुआ। विभा भी डॉक्टर आशुतोष के क्लिनिक में काम पाकर खुश थी, क्योंकि डॉक्टर का व्यवहार भी उसके प्रति ठीक था और वह टाइम पर वेतन भी दे देता था। इस तरह धीरे धीरे समय का पहिया घूमता रहा। साल भर गुजर जाने के बाद डॉक्टर आशुतोष और विभा आपस में काफ़ी घुल मिल गए। पेशेंट की मौजूदगी में वे दोनों सिर्फ काम की बातें ही किया करते थे,
लेकिन जब कोई भी नहीं होता तो वह हंसी मजाक करते थे, दुनिया जहान की बातें करते थे। बातों ही बातों में उनका वक्त भी आसानी से कट जाता था। इसी दौरान डॉक्टर आशुतोष ने मन ही मन विवाह को पाने की योजना तैयार की और उस पर अमल करना भी आरंभ कर दिया। अपनी योजना के तहत शाम को जब वह क्लिनिक बंद करता तो घर जाने से पहले विवाह को उसके घर छोड़ने जाने लगा। विवाह डॉक्टर आशुतोष के इस बदले हुए व्यवहार के पीछे की चाल को नहीं भांप पाई। उसने सोचा कि डॉक्टर आशुतोष उसके ऊपर खुश है और उसकी मदद करते रहते हैं। कभी कभार वह विवाह को घर छोड़ने से पहले किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाता था, जहां पर दोनों खाना खाते और अपने अपने घर लौट आते थे। इस तरह डॉक्टर आशुतोष विवाह का दिल जीतने की कोशिश करता रहा। विवाह एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी, जल्द ही वह उसकी बातों में आ गई। आशुतोष ने जब ताड़ लिया कि विवाह उसकी इच्छाओं का विरोध नहीं करेगी, तो एक दिन उसने विवाह को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। उस दिन के बाद विवाह के प्रति डॉक्टर आशुतोष का व्यवहार एकदम से बदल गया। विवाह को खुश रखने के लिए वह उसके लिए महंगे महंगे तोहफे आदि देने लगा, ताकि उसकी जिस्मानी ज़रूरतों को वह पूरा कर सके। लेकिन एक दिन विवाह ने अपनी बड़ी बहन से आशुतोष के बारे में बात की और कहा कि कुछ ही दिनों में वह डॉक्टर से शादी करने वाली है। इस पर उसकी बहन ने उसे समझाते हुए कहा कि अमीर घर के लोग गरीबों को अपना मतलब निकालने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, कहीं तुम आगे जाकर ठगी ना जाओ, इसलिए जल्द से जल्द डॉक्टर आशुतोष से शादी कर लो। बहन की बात सुनकर विभा ने उसे जवाब दिया कि उसका प्यार इतना भी कच्चा नहीं है कि डॉक्टर उससे शादी के लिए मुंह फेर ले। उस वक्त कहने को तो विभा ने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी बहन को जवाब दिया था, लेकिन उसे दिल ही दिल में यह लग रहा था कि कहीं उसकी बहन की बात सच ना हो जाए। इसलिए उसने ठान लिया कि वह जल्द से जल्द डॉक्टर से शादी करने के लिए कहेगी। इसके बाद जब भी आशुतोष विवाह को शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी करने की कोशिश करता तो वह उसे शादी के लिए कहने लगती। इतना ही नहीं, जब भी दोनों क्लिनिक में अकेले होते तो वो डॉक्टर के ऊपर शादी के लिए दबाव बनाने लगती। आशुतोष एक बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखता था, समाज में उसकी अच्छी खासी हैसियत थी। उसने तो विवाह केवट के साथ मौज मस्ती करने के लिए शादी की बात कही थी। वास्तव में उसने दिल में कभी भी विवाह से शादी करने के बारे में सोचा तक नहीं था। इसलिए जब विवाह ने उस पर शादी का अधिक दबाव बनाना शुरू किया तो 14 दिसंबर 2020 को आशुतोष ने बात बढ़ जाने पर विवाह का गला घोट दिया। उस समय क्लिनिक में दोनों के सिवा कोई नहीं था। विवाह की हत्या करने के बाद आशुतोष ने उसकी लाश को एक बोरे में डालकर क्लिनिक के अंदर एक कोने में रख दिया। अगले दिन वह क्लिनिक के पेशेंट का इलाज करते हुए मन ही मन विवाह की लाश को ठिकाने लगाने की तरकीब सोचता रहा। दोपहर के बाद उसने कुछ मजदूरों को बुलाया और क्लिनिक के पीछे बारिश का गंदा पानी जमा करने की बात कहकर 6 फुट गड्ढा खुदवा दिया। रात को उसने विवाह की लाश को उस गड्ढे में डाल दिया और उस पर नमक रख दिया। फिर थोड़ी मिट्टी डालने के बाद कहीं से उसने एक कुत्ते की लाश का इंतज़ाम किया और कुत्ते की लाश को ऊपर से उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी भर दी। उसने कुत्ते की लाश को गड्ढे में इसलिए डाला था ताकि विवाह की लाश की बदबू आसपास फैले। अगर लोग बदबू उठने का कारण पूछे तो वह सबको बता सके कि उसने यहाँ पर कुत्ते की लाश दबाई है। इस तरह विवाह की लाश को इस गड्ढे में दबी होने के बाद उजागर नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस को विवाह के अंतिम काल और मोबाइल फ़ोन की लोकेशन के आधार पर आशुतोष पर ही शक हुआ और इस तरह पुलिस ने डॉक्टर आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया। विवाह की लाश की बरामदगी के बाद इस मामले की हत्या और साजिश की धारा 302 और 201 जोड़ दी गई है। पुलिस ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी से पूछताछ करने के बाद उसे सतना की अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास एक बड़ी चीज़ है, लेकिन हर कोई विश्वास करने का पात्र नहीं होता है।
इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए आप लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर से कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूकता फैल सके और डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जैसे विकारों से हम लोग बच सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।